सुजुकी एक्सेस 125 में अब आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल जाएगा और इसके अलावा इस स्कूटर में 3 नई अपडेट हुई हैं और एक अपडेट शायद आपको या तो बहुत पसंद आएगी या तो आपको पसंद नहीं आएगी। और ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल सुजुकी के उपलब्ध हैं। SRM सुजुकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में टेढ़ी पुलिया के पास शोरूम है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपडेट की। मैं आपको बता दूं कि जो ABS वाला मॉडल आया है, इनमें जैसे 3 मॉडल आते हैं, एक बेस मॉडल, एक TFT और एक ब्लूटूथ वाला। सिर्फ दोनों मॉडल में ही आपको ABS मिलेगा, ब्लूटूथ और TFT वाले में। बेस मॉडल में अभी ABS नहीं आया और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एकदम टॉप मॉडल है, प्रीमियम मॉडल है, ठीक है, TFT मीटर वाला। अब इसमें पहली अपडेट तो मैंने पहले ही दिखा दी, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे ये 190 mm के डिस्क ब्रेक है, जिसमें अब आपको ये प्लेट पहले नहीं लगी थी, ये प्लेट अब लग कर आई है। और ये सेंसर आप देखो, ये सेंसर अब इसमें लग कर आया है क्योंकि यही आपका ABS काम करेगा और यही से मीटर काम करेगा। तो 190 mm की प्लेट पहले आती थी, लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रिंग लगी हुई है, ये है ABS की प्लेट और ये इसमें लगा कर दे दी गई है, जिससे अब आपको इस स्कूटर में सिंगल चैनल ABS मिलेगा। अगर आप अभी 125cc का कोई स्कूटर ढूंढ रहे हैं इंडिया में जिसमें ABS मिले, तो यही सुजुकी एक्सेस है जिसमें आपको पहली बार ABS देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे सुजुकी के अलावा TVS जुपिटर लेते हैं या हीरो का लेते हैं, कि कोई भी लेते हैं तो उसमें अभी ABS नहीं है, उसमें भी आ जाएंगे, लेकिन पहले इसमें आया है। इसमें मेटल का आपको ये मडगार्ड भी मिलता है। अगर हम अपडेट की बात करें तो पहली अपडेट मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन अभी आप फ्रंट डिज़ाइन देखोगे तो डिज़ाइन में कोई अपडेट नहीं हुई है। यहाँ पर जो DRL आती थी U शेप की, वो आ रही है। सुजुकी का 3D लोगो यहाँ पर पहले से मिलता था और यहाँ पर LED लाइट आती हैं, क्रोम के पार्ट हैं। फिलहाल ये टॉप मॉडल है तो थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। इधर से मैं एक बार साइड से आपको दिखा देता हूँ। साइड से डिज़ाइन वही है, प्रीमियम फुटरेस्ट आपको मिल जाती हैं। लेकिन एक अपडेट की जो मैं बात कर रहा था कि आपको शायद पसंद नहीं आएगी, और वो ये है कि इसमें से किक हटा दी गई है, जो शायद कुछ लोगों को बहुत पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद ना आए। ये इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि किक कहाँ पर आती है। इधर से दिखाऊंगा मैं आपको। ये है सुजुकी एक्सेस और यहाँ पर लगी हुई है किक, ये देख लो, ये है किक भाई। तो किक आती है। अभी भी अगर आप नॉन ABS मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको किक मिल जाएगी, और अगर आप ABS मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको किक देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ से किक को रिमूव कर दिया गया है। अभी मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 90-100-10 का ट्यूबलेस टायर है, और अगर आगे मैं आपको दिखाऊँ तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 90-90-12 का। ये देखो 90-90-12 का। आगे 12 इंच के एलॉय व्हील्स हैं और पीछे आपको 10 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। तो अपडेट तो मैंने आपको दिखाई कि इसमें आपको कौन सी मिलती है। अभी डिज़ाइन एक बार देख लो। मैं 1000 डाउन कर देता हूँ। ये देखो कि यहाँ पर ऐसे कुछ दिख रहा है। एक बार रियर प्रोफाइल दिखाएंगे आपको कि रियर से कैसा दिखता है ये स्कूटर, और यहाँ पर आप देखेंगे वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा, यहाँ पर बता दूँ कोई अपडेट नहीं हुआ। लेकिन आप देख लें कि यहाँ से आपको बाहर से ही, मतलब एक्सटर्नल फ्यूल फिल आप करवा सकते हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपको पेट्रोल भरवाना है। ये यहाँ से, ये सिस्टम यहाँ से इन्होंने दे दिया है, और बाकी सब कुछ वही है। साइलेंसर भी वही है, एक्सेस 3D से लिखा हुआ है। सुजुकी इको परफॉर्मेंस, यहाँ पर आप देखेंगे फुटरेस्ट वही प्रीमियम, और क्रोम के पार्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। एलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अभी मैं आपको इसकी सीट खोल कर दिखाता हूँ। ये रही सीट, OBD स्कैनर, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। फिलहाल बूट स्पेस इतना है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो काम है वो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आती है बारी यहाँ पर इसके डैशबोर्ड एरिया की, इसको समझने की। सबसे पहले मैं आपको की दिखाऊंगा। ये है की, ये की है भाई, और यहाँ से इसको लॉक अनलॉक यहाँ से आपको करना है। अब अगर आपको इसको लॉक करना है तो आप इसको ऐसे दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगा, और आप इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें चाबी लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है ऑफ पोजीशन पे ही लेफ़्ट घुमाएंगे तो सीट खुल जाएगी, राइट घुमाएंगे तो आपका पेट्रोल टैंक खुल जाएगा, और नहीं दबाएंगे, प्रेस एंड होल्ड करके करना तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ये TFT मीटर वाला है, कलरफुल आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ यहाँ पर कि ये है इसकी हज़ार्ड लाइट। यहाँ पर आपको ये जैसे सेल्फ स्टार्ट की बटन, और यही रेड कलर की अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखो ये हाई बीम लो बीम है, यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर ये हॉर्न है। ठीक, अभी मैं यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर लॉक करने का सिस्टम भी आपको दिया गया है। ये देखो, ब्रेक को आप लॉक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, ये ग्लव बॉक्स है।
यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज करेंगे, टाइप ए की चार्जिंग है जिसमें लाइट जल रही है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप मोबाइल चार्ज करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। 2 ग्लव बॉक्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सामान टांग सकते हैं और नीचे भी आपको दिया गया है ये सामान टांगने के लिए। ये देखो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाती है भाई। अभी आते हैं मीटर की तरफ। तो ये TFT मीटर वाला दिखा रहा हूँ, एक बार स्विच ऑफ करूँगा, आप देखेंगे कितना डिले होता है, ये आप देख लेंगे पहले ही। ये देखो सुजुकी का लोगो आया, कुछ सेकंड लगते हैं लोड होने में। यहाँ पर ABS लाइट ऑन है, मतलब ABS वाला मॉडल है। तो जो 3 अपडेट की बात कर रहा हूँ तो आगे ABS दिया गया और यहाँ पर ABS लाइट दी गई, तो मीटर में भी चेंज किया गया। हाई बीम, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर आई की यहाँ पर है। सुजुकी का 3D लोगो है। अभी इसको एक बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करके दिखा दिया। अभी मैं इस बटन को दबाता हूँ तो यहाँ पर देखो ओडोमीटर कितना चली हुई है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और ये बैटरी परसेंटेज और ऑयल चेंजिंग, सर्विस इंटरवल, उसी को आप समझ सकते हैं। और इसमें अगर आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर ट्रिप 1 और इसके अलावा ट्रिप 2 और ये किलोमीटर प्रति लीटर और यहाँ पर कूल टेम्परेचर, सब कुछ तो ये आपको दिखा रहा है स्कूटर। लेकिन इतना ही है, मतलब बेसिक है, समझ लो कि वही चीज़ें हैं, बट इसको कलरफुल TFT में दे दिया गया है जिससे देखने में अच्छा लग सके। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें कर दी है जिससे देखने में अच्छा लगे। बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, क्रोम के पार्ट आपको मिल जाते हैं। और ये क्रोम के पार्ट एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ स्कूटर को। तो ये भाई है इसकी स्टार्टिंग। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन देखो, इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ABS आने से इंजन में कोई बदलाव किया नहीं जाता है। जो इंजन आ रहा था वही इंजन इसमें आ रहा है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। इसमें 8.7 PS की पावर है, 6500 RPM पर 10.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क है इसमें। बाकी 120 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगी। 773 mm की सीट हाइट है, 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसका और 106 किलोग्राम वजन है। 773 mm बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर। ये बहुत अच्छी तरीके से पैर पहुंच रहे हैं, इसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी, सब कुछ सही लग रहा है। अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक, सबसे बड़ा मेन टॉपिक, प्राइस पे। इसकी जो प्राइस आप टॉप मॉडल देख रहे हैं TFT मीटर वाला, मात्र 1,25,000 रुपये में ये आपको मिलेगा। अगर आप इनका ब्लूटूथ वाला मॉडल लेते हैं तो आपको मिलेगा मात्र 1,19,000 रुपये में। आप माइलेज पूछोगे तो देखो ये कम पीता है, ऐसा कंपनी बताती है कि ये कम पीता है क्योंकि इनकी सुजुकी इको परफॉर्मेंस है। आप 50 के आसपास माइलेज मानकर चल सकते हो, लेकिन चलाने के ऊपर वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अभी इसमें सिंगल चैनल ABS देने के बाद किक को हटा दिया गया है जिससे कि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। अब ये सारी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल जैसे देखो, जिन लोगों को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा हाइपर चलाते हैं, उनको हर सिटी में हर जगह बहुत तेज़ी से चलाना है, तो वो भाई ABS वाला मॉडल उनको लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी कंट्रोलिंग, ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिलहाल कैसा लगा ये स्कूटर, आप अपनी राय जरूर दें। मैंने आपको सब कुछ बताया। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।